हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का चैप्टर है जो हमारा ट्रायंगल्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन हम कवर कर चुके हैं। हमने कल एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन किए थे, उसी पे आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और अपनी जो हमने क्राइटेरियाज पढ़े इन पे अपने डाउट्स और क्लियर करेंगे। राइट, तो चलिए क्वेश्चन है पीएस एंड क्यूआर आर equal perpendiculars to line segment PQ. Show that RS bisects PQ. Show that RS bisects PQ. क्या क्या बोला गया? PS एंड QR, PS और QR दो इक्वल परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वर्ड आ गया यानी कि 90 डिग्री वाले हैं भाई। 90 परपेंडिकुलर तो यानी कि 90 डिग्री है। टू लाइन सेगमेंट PQ, जो PQ लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट PQ। शो दैट RS बाइसेक्ट्स PQ, यानी कि जो है RS है ना, ये PQ को बाइसेक्ट कर रहा है, आपको बताना है। बाइसेक्ट मतलब आपको बताया था डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी कि सम द्विभाजित जिसको हम बोलते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे अगर इसका, तो गिवन सबसे पहले जो गिवन लिखना है वो आपको लिखना है। PS एंड QR आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, तो आप यहाँ सबसे पहले लिखेंगे PS और QR दोनों ही इक्वल है और साथ ही साथ ये परपेंडिकुलर है, तो आप लिख सकते हैं एंगल Q एंड एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। फिर आप बताएंगे इसमें शो दैट RS बाइसेक्ट्स PQ। टू प्रूव, ये भी लिखना पड़ता है, पूरे नंबर मिलते हैं एक नंबर इसके। टू प्रूव क्या करना है कि सर RS बाइसेक्ट्स कर रहा है PQ को, यानी कि जो है RS है ना, ये PQ को दो बराबर भागों में बांट रहा है, इस PQ को। तो दैट इज, आप लिखो इसमें कि दैट बराबर भागों में बांट रहा है, यानी OQ इक्वल्स टू OP, OQ इक्वल्स टू OP। टू प्रूव RS बाइसेक्ट्स PQ, OQ इक्वल्स टू OP। ठीक है, क्या बोल रहा है? OQ इक्वल्स टू OP, ये आपको प्रूव करना है। तो अब हमारा दिमाग क्वेश्चन आपको पता लग गया कि ये क्या है, ट्रायंगल का क्वेश्चन है। तो आप अभी ट्रायंगल वाले तरीके से करेंगे। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो क्या पता लगेगा आपको भाई कैसे करना है, कहीं लाइन एंड एंगल का तो नहीं है। तो आपने देखा है इसको और इसको मेरे को इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे आप देखा मैंने कि ये जो OS है, ये OP है, ये तो आ रहा है जी इस ट्रायंगल में, राइट। और जो ये OQ है जी, ये आ रहा है इस ट्रायंगल में, करेक्ट। दोनों ही अलग अलग ट्रायंगल में आ रहे हैं। क्या करेंगे जी अब? तो अब दोनों अलग ट्रायंगल, यानी कि इन दो ट्रायंगल्स को आपको लेना पड़ेगा। इन दो ट्रायंगल्स को लो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, बस हो जाएगा CPT से। तो इन ट्रायंगल OQP एंड ट्रायंगल O, अगर OQ परपेंडिकुलर लिया तो यहां से OPS लेना पड़ेगा आपको। OSP मत लिखना, वैसे जिस तरीके से आप यहाँ ट्रायंगल का नाम लिख रहे हैं, दूसरा ट्रायंगल का नाम भी वैसे लिखें, फिर क्रॉसपॉन्डिंग चीजें साथ में रहेंगी, है ना। तो सबसे पहले OQP में आप देखो सर, जो ये OQP है, OQP में
जो क्यू आर है, ओ क्यू पी नहीं, ओ क्यू आर है, सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्यू आर है ये इक्वल है आपके पी एस का, करेक्ट। सेकेंड थिंग, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल क्यू आपका एंगल पी के बराबर है, ईच 90 डिग्री। और साथ ही साथ में और क्या हो रहा है सर, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, तो साइड एंगल साइड बन रहा है, बट साइड एंगल साइड तो बनेगा नहीं है, साइड एंगल साइड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज तो मेरे को प्रूव करनी है, ये तो मैं ले ही नहीं सकता, ठीक है। क्या ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे? हमें नहीं बोला गया कि लाइंस पैरेलल है, तो आप इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी नहीं लगा सकते हो, ठीक है सर। बट हमें इसमें एक चीज हम लिख सकते हैं, जब दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, जैसे कि पी एस और क्यू आर है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये दूसरे के परपेंडिकुलर, दोनों सेम बेस पे परपेंडिकुलर हैं, तो ये आपस में पैरेलल लाइन बनाते हैं। करने के लिए कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। क्या ओ एस, सॉरी, क्या ओ एस ओ आर के बराबर है? ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ओ एस ओ आर के बराबर है, कहीं नहीं लिखा है, ठीक है, कहीं नहीं लिखा है कि ओ एस ओ आर के बराबर है, ठीक है सर। तो क्या करें, हमें तो मिल ही नहीं रहा तीसरा चीज जो हमको चाहिए, तीसरी चीज चाहिए हमें कोई प्रूफ करने के लिए। तो इसमें जो है, क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर बोल सकता हूं मैं? क्या ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? बिल्कुल सर बना रहे हैं। तो बस तीसरी चीज आपको मिल गई, एंगल एस, पहले वाला लिखेंगे हम, पहले जो ट्रायंगल, यहां जो ट्रायंगल है वही ट्रायंगल आपको लिखना पड़ेगा। तो एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू एंगल एस ओ पी, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल है सर, बिल्कुल सही। तो देयरफॉर ये तो हो गई आपकी साइड, ये हो गया आपका एंगल, और ये भी हो गया आपका एंगल। तो एंगल साइड एंगल बनाइए कि एंगल एंगल साइड बना, बताओ ये क्या बना? एक आपने ये प्रूव किया, एक आपने ये एंगल प्रूव किया, एक एंगल प्रूव किया, तो एंगल साइड एंगल बना? नहीं, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कब बनता है? जब दो एंगल्स के बीच में एक साइड आ जाए। तो तो ये क्या बना? ये बना एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल क्रॉसपोंडिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो आप देखो इसकी क्रॉसपोंडिंग पी एस और इसकी क्रॉसपोंडिंग क्यू आर है, नाम से भी देख लो, क्यू आर और फिर पी एस बिल्कुल क्रॉसपोंडिंग है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल ट्रायंगल ओ पी एस बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं, हमें तो ये प्रूव करना है, तो हम बोल सकते हैं ओ क्यू, क्यू ओ या ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ पी बाई सी पी सी टी, क्योंकि दोनों ही कॉन्ग्रुएंट पार्ट के, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के पार्ट हैं, बाई सी पी सी टी, ठीक है सर। सी पी सी टी से इक्वल प्रूफ कर दिया। नाउ अब क्या, अब क्या ओ क्यू इक्वल्स टू ओ पी आपने कर दिया, अब क्या? तो आप बोल सकते हैं, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं, हमें जो प्रूफ करना था, आर एस बाइसेक्ट्स पी क्यू, आर एस जो है पी क्यू को बाइसेक्ट, भैया आर एस नहीं होता तो ये दो बराबर भागों में कैसे बढ़ते? तो आर एस जो है इस पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, इस तरीके से आप लिखिए। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब पढ़े क्वेश्चन। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle DEF is congruent to triangle FGD. चलो चलिए देखेंगे गिवन क्या है। सबसे पहले कुछ हो ना हो आप क्या लिखें, गिवन लिख लिया करें, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, L पैरेलल टू M है सर, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन P एंड Q, जो P और Q से अनदर पैरेलल ऑफ लाइन जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं अनदर पैरेलल लाइन PQ से, दैट मींस P और Q भी क्या है, पैरेलल है। शो दैट ट्रायंगल DEF, आपको क्या शो करना है, ट्रायंगल DEF, देखो DEF का D, ठीक है, DEF की आपको बस जगह बतानी चाहिए कहाँ पे है DEF। हमने पॉइंट किया सर DEF, ये रहा। यानी कि DEF ये रहा आपका, FGD FG ये रहा, और D आपका ये रहा FG। अब देखो दो यार एक ही बार में आए ना आप इधर, आप समझ गए एक चीज तो कॉमन है इसमें, है ना, एक चीज तो कॉमन है इसमें, यानी कि DF तो कॉमन हो गया, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपने लिखा है तो इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल FGD, इन ट्राइंगल FGD। तो आप अगर ध्यान से देखें, चलो एक साइड तो हमने प्रूव कर ली, साइड क्या इस साइड के बारे में EF और क्या DG इक्वल है, कहीं बोला गया EF DG इक्वल है, कहीं नहीं बोला गया। हमें जो गिवन दे रखा है, हमें गिवन ये पैरेलल लाइंस दे रखी है, पैरेलल लाइंस दे रखी है तो इसका कुछ मतलब है, गिवन क्यों दे रखा है, यानी पैरेलल लाइंस का यूज करना है। पैरेलल लाइंस क्यों दे रखी है, पैरेलल लाइंस इसलिए दे रखी है ताकि आप क्या यूज कर पाए, पैरेलल लाइंस दे रखी है सर, तो पैरेलल लाइंस दे रखी है, दैट मींस पैरेलल लाइन तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी है तो वो यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बिल्कुल L पैरेलल टू MM, तो ये दो ट्राइंगल है, तो क्या मैं ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर बोल सकता हूँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज ये दोनों लाइंस आपकी क्या है, पैरेलल है, और DF इज ट्रांसवर्सल, तो आपका ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। साइड एंगल साइड नहीं बनेगा, चलो एक एंगल आपने ये इक्वल करने के लिए बोल दिया, और क्या कर सकते हैं, और सर इसी के बगल में हो गया ना ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल साइड एंगल से आपने प्रूव कर दिया। देखो एक ही ट्रायंगल की इस ट्रायंगल का एंगल फिर इस ट्रायंगल की एक साइड लिखी है, तो एंगल साइड एंगल से प्रूव हो गया हमारा काम, तो बस हमने कर लिया। सबसे पहले आपने क्या किया, तो हम सीक्वेंस वाइज ही लिखते हैं, चलो लिख दो आपका DEF, ओके कुछ नाम से कभी कभार पता नहीं लगता ना, तो हमने फिगर पहले फिगर पॉइंट आउट किया, कहाँ है उससे पता लग जाता है। तो DF इक्वल्स टू DF क्या है सर, कॉमन है। दूसरा इस वाले ट्राइंगल का एंगल DF, इस वाले ट्राइंगल का एंगल DFE,
is equals to angle GDF, alternate इंटीरियर एंगल। फिर इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल FDE इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल GFD, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल आप बोल सकते हैं DEF is congruent to triangle FGD by angle side angle प्रॉपर्टी से मैं बोल सकता हूं कि ये क्या है आपका कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अच्छा था क्वेश्चन। चलिए line segment PQ is parallel to another line segment RS. O is the midpoint of PS. Show that triangle POQ is congruent to triangle SOR. O is also midpoint of QR. ठीक है, देखो यहां पे क्या बोला गया, गिवन लिख लो पहले तो, गिवन फटाफट। लाइन सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट RS। जो PQ है वो RS के पैरेलल है, तो सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, PQ जो है RS के पैरेलल है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ PS। O जो है मिड पॉइंट है PS का। O इज midpoint of PS. O is midpoint of PS. That means that is PO is equals to OS. Show that triangle POQ equals to SOR. POQ is equals to SOR, ये आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल SOR, POQ और SOR में सबसे पहले तो OP इक्वल्स टू OS गिवन है हमको, PO इज इक्वल्स टू OS गिवन बता दिया सर। अब क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूं ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। अभी हमने क्या, तो एंगल P इसका जो है एंगल S के बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यानी कि ये साइड हम यूज कर चुके हैं, ये एंगल हम यूज कर चुके हैं साइड एंगल। अच्छा सर साइड एंगल, तो आप इसको ऐसे कर लो ना, एंगल साइड कर लो, या तो देखो इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कर लो, वो भी सही है। अदरवाइज ये वाला एंगल भी तो इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा, क्यों नहीं होगा, होगा ना भाई, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और साथ ही साथ
हमने पी क्यू और एस आर ओ को भी, इसको भी इक्वल कर सकते हैं, पी क्यू और एस आर ओ को, पी क्यू और एस आर ओ को भी इक्वल कर सकते हैं, एस आर ओ, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल POQ is congruent to triangle SOR by एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। वर्टिकल अपोजिट भी यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। सर जो O है ना, ये क्यू आर का भी मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियसली बात है CPCT से हो जाएगा। मतलब इसका O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर का मतलब क्या है कि आपको OR जो है और OQ बराबर दिखाने, तो आप बोल सकते हैं दोनों भी बराबर है बाई CPCT। ये इस ट्रायंगल में आ रहा है जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, ये वाला इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो दोनों ही आपके क्या है CPCT से, आप इसको भी प्रूव कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लिख सकते हैं सेकंड पार्ट में OR इज इक्वल्स टू OQ बाय CPCT। सर CPCT से ये हो चुका है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं O इज ऑल्सो, या O इज मिड पॉइंट ऑफ QR। QR का भी क्या है मिड पॉइंट। आई बात समझ में? इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।